पूर्व पक्ष कहता है कर्म कृतम ईश्वरे संन्यस्य इत्यतः कर्तृकर्म फलम नारवते इति चेत्। कदे प्रकरण फिर भी हम कहते कर्मी गृहस्थ का ही लेना चाहिए कि कर्मी गृहस्थ ने अपने कर्मों को, किए हुए कर्मों को ईश्वर में संन्यास कर दिया, ईश्वर में अर्पण कर दिया। कि सिद्धांत क्या कहा था? क्योंकि यदि आप कहते कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप में वहां उसको फल मिलेगा, तो उभय भ्रष्ट वचन अनर्थक हो जाएगा। उभय भ्रष्ट कहाँ रह गया? वो है ना कि कर्म का फल भी मिल नहीं सकता उसको और उधर मोक्ष भी नहीं मिला, बीच में मर गया, तो उभय भ्रष्ट कहा जाएगा उसको। लेकिन जब वो आप कह रहे कर्म कर रहा है तो कामना से कर रहा है कि नहीं करे तो नहीं कहा आपने। हम मान के चलते हैं कि वो कामना से कर रहा है, कामना से करे तो कर्म तो फल उसको देगा ही ना। जब कर्म तो फल नित्य कर्म में अवश्य फल देगा ही, कि वेद प्रामाण्य देगा, ये कोई भी कर्म हो फल जरूर देते, कह चुके हैं। अतएव वह नित्य निमित्त भी केवल कर रहा है, मान लो काम कर्म भी नहीं कर रहा फिर भी कर्म कर रहा है तो फल जरूर देगा वो। जब तक वह संकल्प में निष्काम जोड़ता नहीं है तब तक नित्य निमित्त कर्म कर रहा है तो फल जरूर देगा। तो फल देगा तो वह भ्रष्टता नहीं रहा, क्यों? उसके अगले जन्म के लिए फल देने को कर्म तैयार है, वो फल दे देंगे उसको, वह भ्रष्ट कहाँ रहा। तब से पूर्व पक्षी कहता है नहीं, वो कर्म कर रहा है लेकिन कर्म फल को उसने ईश्वर में संन्यास कर दिया, ईश्वर अर्पण कर दिया। इसे कर्म फल नहीं दे रहा है, इसका मतलब वह कर्म फल नहीं दे सकेगा क्योंकि वो ईश्वर को दे दिया। ईश्वर को दे दिया कर्म, अपना कर्म रहा नहीं, अपने को फल मिलेगा नहीं और मोक्ष नहीं मिला, मर गया पहले गृहस्थ ने। तो इस वजह से उसी का यह प्रकरण माननी चाहिए। पूर्व पक्ष कहना कर्तरी कर्म फलम नारवदे, इसे कर्ता अतः इससे क्या है, वो जो कर्म करता गृहस्थ था उसमें वे कर्म फल आरंभ नहीं कर सकते थी चेत न, ये नहीं हो सकता। ईश्वर में जो अर्पण कर्म किस उद्देश्य कर रहा है, अंदर से क्या चाह रहे? ईश्वर अर्पण, ईश्वर को आप दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो आप? बल्कि ये नियम है कि स्व उत्कृष्ट को यदि देते हैं तो उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है। भास्कर कहते ईश्वर है संन्यास अधिकतर फल है तो तुम पते है। ईश्वर को आपने जो अर्पण किया उसका नतीजा क्या होगा? अधिक फल मिल जाए, कई गुना फल बढ़ जाएगा। उल्टा हो गया मामला, मेरा समझे करते, मेरे को अमुक चाहिए न चाहिए करके बोलते तो भी वेद विद फल तुमको मिल जाता, और अब उसको कई गुना बढ़ गया क्योंकि तुमने ईश्वर को दे दिया। तब वो कहता है नहीं नहीं जी, वो मोक्ष के लिए ईश्वर अर्पण किया, मोक्ष पाने के लिए ईश्वर अर्पण किया, ऐसा मान। तब ईश्वर अधिक गुना फल तो दे नहीं सकता, कि देना होगा तो ईश्वर ने क्या देगा? मोक्ष देगा, कि मोक्ष के लिए मैंने ईश्वर अर्पण किया है, अंतःकरण शुद्धि के लिए ईश्वर अर्पण किया है, तो वही मिलेगी ना। आप ईश्वर अर्पण करते, ब्रह्मार्पण करते हैं तो उसका भी पीछे क्यों कर रहे हैं आप? कोई फल यदि आप कोई नहीं कहो, कुछ कहोगे नहीं, अंतःकरण शुद्धार्थम नहीं कहोगे, मोक्षार्थम नहीं कहोगे, हैं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम नहीं कहोगे, तो फिर क्या होगा? अंदर जो वासना के अनुसार जो इच्छा छिपी पड़ी है वो फल मिल जाएगा। इसलिए केवल ईश्वर अर्पण कर दिया कहने से काम चलता नहीं है, इधर से छल कर रहा है। दुनिया के सामने ईश्वर अर्पण कर दिया, ब्रह्मार्पण कर दिया, मेरा क्या है? अंदर से तुम तो फल चाह रहा है। इसे खोल कर बोलो ना सबके सामने, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, क्यों नहीं बोल रहा है? अंतःकरण शुद्ध्यर्थम ईश्वरार्पणम करोमि कहो, मोक्ष सिद्ध्यर्थम ईश्वरार्पण करोमि, ब्रह्म विद्या साफल्यार्थम ब्रह्मार्पणम करोमि, कुछ ऐसा कहो कि किसी को भी कोई चीज अर्पण किया जाता है इसका पीछे कुछ उद्देश्य होता है। इसे पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, यदि ऐसा है, यदि उद्देश्य बिना कहोगे तो तुमने यदि स्व से उत्कृष्ट पुरुष को दान दे रहे हो तो उसे क्या होगा? कई गुना फल बढ़ जाएगा। जो वासना के तुम्हारे अंदर छिपी हुई फल है वो फल 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए कहा पूर्व पक्ष ठीक है, फिर मोक्षा यही वही थी। स्वामी जी, यहाँ पे अधिकतर शब्द में जैसे नादत्ते कस्यचित् पापो सुकृतं वो कैसे मतलब? आपका पुण्य पाप वो नहीं ले रहा है ना, आपका पुण्य का फल आपको दे रहा है, वो कहाँ लेता है? अधिकतर हो जा रहा है ना, अब बढ़ा करके दे रहा है ना वो मतलब फिर नहीं सुकृतं विभुः मतलब कैसे? नहीं, क्योंकि आपने स्व अहंकार को त्याग कर करने से ही आपको फल मिल रहा है।
अधिकता कर रहा है कैसे? आपकी ही अंतःकरण की स्थिति को देख करके कि फल जो हमको मिल रही है हमारे अभिमान पर निर्भर होता है। आपका अभिमान कितना है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। अभिमान में आपकी कितनी सच्चाई है। जैसे स्वदेशाभिमान है आपको, मान लो देशाभिमान, देश का नेता बनना चाहते हो, आपके अभिमान में कितनी सच्चाई की बार ढोंग है। आज जितनी भी नेता को जनता में आकर्षण ही नहीं रह गया सुनने को, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाया जाता ट्रैक्टरों में। पहले कहाँ लाते थे? लोग दौड़ते थे, नेता आ रहा है सुनने के लिए। अब कौन जा रहा है? पकड़ के ला रहे। क्यों? सब चोर है, सब बेईमान है। सच्चाई में हो अभिमान ना, आप देश के लिए समर्पित है, अपने जान दे रहे। महात्मा गांधी के नाम से भागते थे दुनिया, करोड़ों इकट्ठे हो जाते थे। क्यों? देश के लिए अभिमान थे, उसी अनुसार को फल मिला। और आज जैसे उसको वैसा फल मिल रहा है। इसलिए हम शास्त्रीय कर्म में भी जैसे लौकिक कर्म है, इस शास्त्रीय कर्म में भी ऐसा है। आप जिस प्रकार के अभिमान करते हो उस कर्म को उतनी फल दुगुना तिगुना 10 गुना भी होती जाएगा। ईश्वर, भगवान ही नहीं करे, ईश्वर देगा। भास्कर क्या कर रहे हैं? ईश्वर में संन्यास करने का, कर्म को दे देने का फल 10 गुना हो जाता है। ये नहीं करे ईश्वर 10 गुना करके देता है, ये कहां बोला? अरे ईश्वरे संन्यासस्य, ईश्वर में कर्म का संन्यास जो किया गया उसका फल है 10 गुना हो जाता है। अभिमान में फर्क आ गया। मैं कर रहा हूं, मेरे को फल चाहिए तो कहेगा, या मैं कर रहा हूं इतना ही कह रहेगा, तो अभिमान घट रहा है ना। अमुक फल के लिए मैं कर रहा हूं कह देगा तो अभिमान बहुत शुद्ध हो गया। फल कहे बिना केवल कर्म कर दिया, वो अभिमान और घट गया। और कर्म करके उसको मैं कर रहा हूं भावना से चाहे ईश्वर को अर्पण कर दिया और उत्कृष्ट हो गया, अभिमान और घट गया। अतः फल उसकी बढ़ती जाती है। नहीं, ईश्वर 10 गुना करके नहीं देता है। आपकी अपना उस कर्म के साथ संबंध में कितनी तमोगुणता है या रजगुणता है या सात्विकता है। फलाकांक्षा ही रह गया, ये तमोगुण है। कर्म का अभिमान रह गया, ये रजगुण है। ईश्वर अर्पण कर्म कर दिया, सात्विकता। और सबसे बड़ी कैसे और आगे बढ़ेगी? यदि आप अंतःकरण शुद्धिरतम कहोगे और बढ़ गया, ब्रह्म विद्या प्राप्तिरतम कहोगे और शुद्धिकरण बढ़ गई, मोक्ष सिद्धिरतम कहोगे तो और उत्कृष्ट होते गया। कर्म कर रहा हूं, कर्म के साथ जो जोड़ रहा है आपको उद्देश्य और अभिमान के ऊपर सब निर्भर होता है, वही कर्म आपको मोक्ष तक पहुंचा देता है। ये रखा, इसलिए पूर्व पक्ष भी स्वीकार कर रहे इस बात को। ठीक है, फिर हम ऐसे करते मोक्षा ईश्वरार्पण करते इति चेत, उस अपने पूर्व पक्ष व्याख्या स्वयं कर, कर्मणाम कृतानाम ईश्वरे न्यासो मोक्षायैव न फलांतराय। आगे ना स्पष्ट पूर्व पक्ष अपनी व्याख्या कर रहा है। ये कहता है जो कर्म किया गृहस्थ ने, उसने क्या किया? ईश्वर में न्यास कर दिया, मैंने संन्यास कर दिया, ईश्वर में अर्पण कर दिया। किस लिए? मोक्षायैव न फलांतराय। इसे 10 गुणों के प्रश्न ही नहीं है, मोक्ष मिलना चाहिए आप। और वो भी कैसे किया उसने? योग सहित तो पूरा निष्काम भाव से कर दिया। पूरे कर्मयोग है ये, निष्काम कर्मयोग कर रहा है। मोक्ष फल मानना वो कोई कामना नहीं है, मैंने कई बार बता चुका हूं। मोक्ष फल को मांगना वह कामना कोटि में नहीं है। उससे भिन्न सारी चीज, हिरण्यगर्भ पर्यंत सारा चीज कामना में आ गया, सकाम है। मोक्ष चीज की कामना करना, मुमुक्षा करना, ये कोई कामना कोटि में नहीं, उसको निष्काम ही माना जाता है। योगाच विभ्रष्ट इत्यतः, इसीलिए वो व्यक्ति क्या हो गया? योग से विभ्रष्ट है। तम प्रति नाश आशंका युक्त है। ऐसे गृहस्थ के प्रति नाश की जो आशंका की गई है वो उचित ही है। इसलिए ऐसे गृहस्थ को योग भ्रष्ट से यहां लेना प्रकरण में 6ठा अध्याय का विषय मानना उचित है। ऐसा जब पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत न ऐसा मत कहो, ये गृहस्थी का प्रकरण नहीं हो सकता। 6ठा अध्याय गृहस्थी का मन भाषा में कहेंगे, हाँ गृहस्थी का है कह देंगे, लेकिन किस प्रकार की गृहस्थी का? जिस प्रकार के तुम कर रहे हो उस प्रकार का। क्यों? आगे विशेषण क्या है? एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह ब्रह्मचारी व्रते स्थितः कर्म संन्यास विधानात्। 6:10 और 6:14, 10वां और 14वां श्लोक इसी अध्याय का साफ कहते देखो, एकाकी
वो एकाकी होना चाहिए, जो सपत्नी रहे गृहस्थ है तो। यथचित्तात्मा अपने अंतःकरण को शुद्ध तो संयत कर लिया है, भोगी कैसे होगा वो। निराशी अपरिग्रह, और खाना पीना भी छोड़ दिया, व्रत अनुष्ठान में लगा हुआ है और कोई परिग्रह नहीं, तो गृहस्थ कैसे होगा वो। गृहस्थ को तो परिग्रह करना पड़ेगा ना, अतिथि सेवा साधु सेवा सबके लिए चाहिए। ये जिस प्रकार का लक्षण दिया गया है, ये उस प्रकार वह व्यक्ति होगा, या तो वो प्रतिपन्न गृहस्थ होते हुए अग्निहोत्र आदि कर्म कर रहा है किंतु इन सबसे विरक्त हो गया, अथवा वानप्रस्थ मुनि लेनी पड़ेगी, जो भास्कर यहाँ लेंगे मुनि करके लेंगे वानप्रस्थ टाइप के, या मुक्षु सन्यासी विविदिशा सन्यास वाले, या नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसे लोगों को लेनी पड़ेगी। ये सब विषय तभी घटेगा। एकाकी, यथचित्तात्मा, निराशी, अपरिग्रह, ये सब उन्हीं लोगों में घटेगा। वानप्रस्थ में परिग्रह नहीं है, या प्रतिग्रस्त को स्वीकार करके अग्निहोत्र आदि कर रहा है, कर्मफल की अपेक्षा नहीं रखता, अनुष्ठान कर रहे, ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसको आप लेना चाहोगे तो हम भी स्वीकार करेंगे। और रुक्ष कोटि में यानी आरूढ़ होने के बाद वो भी इससे हट जाएगा सारा। इसलिए कहते हैं एकाकी चित्तात्मा निराशर परिग्रह और ब्रह्मचार्य व्रत कर्म संन्यास विधान, कर्मों का संन्यास का विधान किया गया यहाँ छठा अध्याय में। एक गृहस्थ में कैसे घटेगा, एक गृहस्थ में तो घट नहीं सकता। न छात्र ध्यान काले स्त्री सहायत्वाशंका ये न एकाकित्व विधीयते, तो पूर्व पक्ष कह सकता है अरे एकाकी कब, 24 घंटे एकाकी की नहीं है। पूर्व पक्ष होता है ध्यान काल में पत्नी आदि को छोड़ के बैठो, एकाकी का अर्थ है, बाकी टाइम पत्नी के साथ रहो। ये तो गृहस्थ में भी तो संभव है, ध्यान काल में एकाकित्व की विधि हो जाए, ये तो किसी के लिए भी संभव है कि ध्यान काल में कोई पत्नी को लेकर बैठेगा क्या। इसलिए कहता है पूर्व पक्षी का जवाब दे रहे नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ जो प्रसंग के आधार पर ध्यान काल में स्त्री साहित्य की आशंका को लेकर के एकाकित्व का विधान है, ऐसा तुम नहीं कह सकते, क्योंकि वैसे भी स्वतः ही स्वभाव से ही यह अप्राप्त है। अप्राप्त का प्रतिषेध क्यों कर रहा है कि संसार में कोई गृहस्थ नहीं देखा गया जो ध्यान काल में पत्नी को लेकर बैठ के ध्यान करेगा, पत्नी के ध्यान नहीं कर सकता क्या वो। इसीलिए यह तो अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगी एकाकी विशेषण में, यदि गृहस्थ को ले लोगे तो। नच गृहस्थ से निराश्रय प्रग्रह इत्यादि वचनम अनुकूलम, और दूसरी बात जो निराश्रय प्रग्रह कहा गया था वो भी कैसे घटेगा गृहस्थ में, वे वचन भी उसके लिए अनुकूल नहीं होगा। मैंने एकाकी शब्द को किस तरह से घटा भी लोगे, मान लो यथिचित्तात्मक किस तरह से घटा भी लोगे गृहस्थ में, लेकिन निराश्रय प्रग्रह को कैसे घटाओगे, वो तो गृहस्थ के लिए अनुकूल है नहीं। वाकई में है, हम लोग भी देखते हैं ना, गृहस्थ को लगातार 2 दिन व्रत करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है, कहाँ निराशी रह पाता है, आसान है क्या। अब हम लोग भी जो ब्रह्मचारी थे तो कर लिए, गृहस्थ आश्रम में तो गए ही नहीं वहां, जब 3-3 दिन भी लगातार व्रत करना पड़ जाता था। अब तो झंझट ही नहीं है। संन्यास के बाद भी किया, जब भागवत पढ़ाता था उस समय में, अब एकादशी आ जाए तो फिर एकादशी द्वादशी 2 दिन छुट्टी, ये द्वादशी भागवत की वजह से एकादशी वैसे मैं एकादशी करता था तो 2 दिन छुट्टी करनी पड़ी। तो डायबिटीज के बाद तो सब बंद हो गया, डायबिटीज के बाद जब भागवत पढ़ाया तब नहीं करता, उसे पहले किया। तब कई बार ऐसा होता 3 दिन लगातार छुट्टी आकर क्या करे, घर पे था तो गुरुवार भी था, मुसीबत थी वहां। और वहां तो अपने उड़पी के वैष्णव संप्रदाय बड़े कट्टर लोग होते हैं ब्राह्मण, द्वादशी का दिन भी जब तक किसी ब्राह्मण को इनवाइट किया हुआ है उसको खिलाएंगे नहीं तब तक तुम भूखे पड़े रहो, बच्चे बच्चे सब चुप, चाय पानी कॉफी कुछ नहीं, पानी पियो पड़े रहो। और ब्राह्मण आ रहा है, देवता बुलाया है, किसी के से लेट हो रहा हो, भोग लग गया, सुगंध भी आ गया, सुगंध में पुष्टिवर्धनम रहो, अब वो खाएगा, पारायण द्वादशी पारायण हो जाएगी तब जा करके अपने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि निराशी होना और अपरिग्रह होना ये तो गृहस्थ के लिए असंभव है। उभय भ्रष्ट प्रश्न उपत्तिष्ठा, इसलिए ऐसे के लिए उभय भ्रष्ट जो प्रश्न है वो उपपन्न ही नहीं होगा। तब पूर्व पक्ष कहता है अनाश्रित इत्यनेन न कर्मणैव संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तम, अनाश्रित कर्मफलम, जो कर्मफल को त्याग दिया है,
इन शब्दों के द्वारा छठे अध्याय का पहला श्लोक है ये, यहां से आरंभ जब किया है वो कर्मी को ही स्तुति करते हुए सन्यासी कर्मयोगित्व कहा है ना। कैसे आप निषेध कर रहे हो इसको? सन्यास उक्तम प्रतिषिद्धंच निरग्नि अक्रिय सन्यासित्व और न निरग्नि न चाक्रिय कह दिया है। तो निरग्नि और अक्रियत्व को निषेध करके सन्यासित्व के बाद साफ साफ कह दिया गया है। यदि चेत न गति नहीं। अरे भाई ये क्या है पहले समझो। पूरा अध्याय में ये तो कर्मयोग का स्तुति के लिए है। ध्यान योग के बहिरंग साधन कर्मयोग, ध्यान योग के अंतरंग साधन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा बता चुके 5वें अध्याय के अंत में। इसे कहते हैं ध्यान योगम प्रति बहिरंग से सतः कर्मण फलाकांक्ष संन्यास स्तुति परता। ये जो कहा गया संन्यासित कर्मयोगित्व स्तुति परता है। क्या स्तुति है कि ध्यान योग के प्रति जो बहिरंग साधन है कर्मयोग, कर्मण फलाकांक्ष संन्यास, कर्मों के फलाकांक्षा का जो संन्यास है वह जो है वह ध्यान योग का बहिरंग साधन बता कर्मयोग का स्तुति परक समझनी चाहिए। न केवल निरग्नि अक्रिय एवं संन्यास योगी च। क्या स्तुति का प्रकार बताओ? स्तुति किस आधार पर कर रहे स्तुति है वो समझा रहे हैं। देखो केवल जो सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, वे ही निरग्नि अक्रिय नहीं है, किंतरी कर्मी भी निरग्नि और अक्रिय है। कैसे है? क्योंकि कर्म फलासंगम संन्यास्य कर्मयोगम अनुतिष्ठन् सत्वशुद्ध्यर्थम सन्यासी योगी च भवति स्तूयते। कर्मी भी कर्म फलासक्ति को त्याग करके कर्मयोग का अनुष्ठान करता हुआ अंतःकरण शुद्धि के लिए करने से वह सन्यासी और योगी के बराबर हो गया। ये गृहस्थ भी सन्यासी और योगी के बराबर करके स्तुति कहा जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है। न चैक्येन वाक्येन, और दोनों विधि मान लोगे तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा। एक वाक्य दो काम नहीं कर सकता। एक वाक्य के द्वारा कर्मफल आसंग का संन्यास और स्तुति चतुर्थाश प्रतिषेध न उपपदते। कर्मसंग संन्यास का स्तुति करना, कर्मफलासक्ति की संन्यास का स्तुति करना और चौथे आसन का प्रतिषेध, संन्यास और योगित्व का निषेध, दोनों ही एक वाक्य से विधान करने लग जाए भगवान, फिर तो वाक्य में दोष हो जाएगा। क्योंकि एक वाक्य से दो चीज का विधि नहीं हो सकती। या तो स्थिति होगा या तो संन्यास और योग का निषेध होगा, दो में एक होगा इस वाक्य से। और यह संन्यास और योग का निषेध के लिए प्रसक्ति नहीं है, पहले से प्राप्त हो तब तो निषेध करोगे। इसलिए यह स्तुति पक्ष ही मुख्य है। न च प्रसिद्धम निरग्नि अक्रिय से परमार्थ संन्यासिनः श्रुति स्मृति इतिहास योग शास्त्र विहितम संन्यासित्व प्रतिषेधति भगवान। भगवान ने जो है प्रसिद्ध संन्यास और योग को यह निषेध नहीं करना चाहते हैं। भगवान जो कर रहे हैं प्रसिद्ध जो करेंगे तो किसका प्रसिद्ध करेंगे? संन्यास और योग जो प्रसिद्ध उसका निषेध कर रहे हैं क्या? ऐसे कर ही नहीं सकते। जो प्रसिद्ध कहाँ प्रसिद्ध है? निरग्नि अक्रिय से परमार्थ संन्यासी न, जो परमार्थ संन्यासी अग्नि रहित होता है, क्रिया रहित होता है, माने अग्नि सापेक्ष कर्म रहित होता है और अग्नि निरपेक्ष कर्म रहित भी हो जाता है। ये उसका अर्थ है। निरग्नि का मतलब अग्नि सापेक्ष क्रिया नहीं होना और अक्रिय का मतलब अग्नि निरपेक्ष क्रिया नहीं होना, दोनों प्रकार के कर्म से रहित होता है। ऐसा नहीं बोला न निरग्नि न चाक्रिया। इसका मतलब क्या? संन्यास का निषेध। कि संन्यास क्या है? निरग्नि और अक्रिय। न निरग्नि न चाक्रिय का मतलब क्या? संन्यास का निषेध कर रहे भगवान। यदि यही अर्थ लेने लग जाओगे ये तो भगवान कर नहीं सकते कभी भी। जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराण योग शास्त्र सब जगह स्वीकार है, ऐसे को निषेध कैसे कर सकते हैं भगवान? वही कहते प्रसिद्ध है। कहा क्या चीज प्रसिद्ध है? निरग्नि अक्रिय से परमार्थ संन्यासिना। अग्नि सापेक्ष कर्म, अग्निरपेक्ष कर्म, सकल कर्मों का संन्यास, जो पारमार्थिक संन्यास है, वास्तविक संन्यास है, जो उसको जो कहाँ प्रसिद्ध है? जो प्रसिद्ध है कहने से श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र विहितम संन्यासित्वम योगित्वंच न च प्रतिषेधति भगवान। उसको प्रतिषेध भगवान नहीं कर सकते। क्यों? स्ववचन विरोधाच।
संन्यास स्वयं संन्यास का अन्यत्र विधि कर देते हैं, सर्वकर्म संन्यास करने के लिए कह रहे हैं और यहाँ कहते संन्यास बिल्कुल गलत। ऐसे कैसे विरोध कर सकते? स्ववचन के साथ विरोध करना वह तो व्याघात दोष हो जाएगा भगवान पर, ये तो हो नहीं सकता है। कहते हैं सर्वकर्म संन्यास का विधान किया, पहले कहा है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन् न कार्यन् आस्ते इत्यादि स्थलों में देखो, सर्वकर्माणि में संन्यस्य आस्ते सुखम वशी श्लोक आया है पहले, नैव कुर्वन् न कार्यन् ये उसी श्लोक में है, 5वां अध्याय 13वां श्लोक में आया है। मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति ये 12वां अध्याय 19वां श्लोक में आया है। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्पृह दूसरा अध्याय 71वां श्लोक में आया। सर्वारंभ परित्यागी च ये 12वां अध्याय 16वें श्लोक में आया, कई बार आ चुका है। 14-25 में भी आया होगा सिमिलर शब्दावली। तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि, जगह जगह भगवान ने जो है अपने वचनों के द्वारा संन्यास को दर्शाया है। तैर विरुद्ध चतुर्थाश्रम प्रच्छेद, और उन वाक्यों के साथ में यहाँ पर आकर के चौथा आश्रम का यदि प्रच्छेद करते हैं पूर्वोत्तर के साथ जान करके, पिछले अध्याय का भी बता दिया, दूसरे अध्याय और 5वें अध्याय और आगे 12वें और 14वां अध्याय, पूर्व और उत्तर सबके साथ विरोध हो जाएगा भगवान का यह वचन। ऐसा तो भगवान कभी नहीं बोल सकते हैं। तस्मात् इसलिए शास्त्र समाप्त करते हुए कहते हैं देखो, तस्मात् मुने है योगम आरुक्षो हो, या उस मुनि, इसे शब्द हटा दिया, वो गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी तो होगा ही, कहने की जरूरत ही नहीं है। कौन है वो मुनि? जो कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में रह रहा हो, लेकिन होना क्या चाहिए? योगम आरुक्ष हो, जो कर्मयोग में आरूढ़ होना चाह रहा है। प्रतिपन्न गारस्थ्य आगे ना, इसलिए चाहे वह गारस्थ को स्वीकार किया हुआ है, निवृत्त गारस्थ से नहीं बोल रहे भाष्यकार, ये मत समझो निवृत्त गारस्थ वाला वानप्रस्थ मात्र नहीं, प्रतिपन्न गारस्थ, जिसने गारस्थ आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया हुआ है वो भी, लेकिन उसमें शर्त क्या है? कहते अग्निहोत्रादि कर्मफल निरपेक्ष अनुष्ठ्यमानम ध्यान योग आरोहण साधनत्म बुद्धि शुद्धि धारेण प्रतिपदिति च सन्यास योगी चित स्तूयते। उसी ग्रस्त की स्तुति मानना कैसा है वो, लेकिन अग्निहोत्रादि कर्मों के फल की अपेक्षा न करते हुए अनुष्ठान कर रहा है। केवल जिस पूर्व पक्ष ने इतना ही लिया था ना, कर्मफलापेक्षा न करते हुए मोक्ष के लिए अनुष्ठान कर रहा है, ये भी लिया था ग्रस्त अंत में पूर्व पक्ष, उसको भी हमने खंडन कर दी कि एकाकी इत्यादि नहीं घटेगा करके। इसलिए भाष्यकार आगे क्या जोड़ रहे हैं? उस ग्रस्त पर एक और कंडीशन है, लेकिन केवल मोक्ष के लिए कर्मफल की अपेक्षा न कर तो कर्मानुष्ठान करने से काम चलता नहीं, साथ साथ उसके हृदय में ध्यान योग के आरोहण का साधन की अपने भी अपनाना पड़ेगा। ध्यान योग के आरोहण साधनत्म बुद्धि शुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते, ये विशेषता है। केवल कर्मानुष्ठान करने से नहीं। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? इतनी बोला था, कर्मानुष्ठान कर रहा है, फलाकांक्षा छोड़ करके मोक्ष के लिए कर्मों को अनुष्ठान करके ईश्वरार्पण करता, ये कहा था। उसे ध्यान योग को जोड़ा नहीं, इसलिए हमने खंडन किया। अब जो है वही विपृष्ट कहने में सुविधा हो जाती है। अब कर्म को तो उसने फलाकांक्षा नहीं किया और ध्यान योग कर रहा था। अब ध्यान योग के आरोहण करने के प्रयास साधन जो अपनाया हुआ था उससे सफल हुआ नहीं, पहले मर गया। और निष्काम भाव से कर्म तो किया है, वो भी फल नहीं दे सकता। अब वो भी भ्रष्ट हो गया, ग्रस्त, वह ग्रस्त भी वो भी भ्रष्ट हो गया। वो सारे लक्षण घट जाए, क्योंकि ध्यान योग में आरोहण के साधनों को उसने अपनाया का मतलब क्या? वो एकाकी भी रहा, चित्तात्मा भी रहा और प्रतिपन्न ग्रास होते हुए भी यथासंभव निराशी का अभ्यास किया, अपरिग्रह का भी अभ्यास किया, जो कि दिव्य ग्रस्त सामान्य के लिए असंभव है। ये विशिष्ट गृहस्थ है, ये विलक्षण गृहस्थ है, जो निराशी का भी अभ्यास कर रहा है, अपरिग्रह का भी अभ्यास कर रहा है, जो ध्यान योग का साधन है। बुद्धि शुद्धि द्वारेण, वो भी कैसे कर रहा है? बुद्धि शुद्धि द्वारेण प्रतिपदिते। ऐसे जो गृहस्थ है, जो
यहाँ सांसारिक मार्ग को से विरक्त हो रखा है। विरक्त इस तरह से फलाकांक्षा का दृष्टि से विरक्त है, कर्म छोड़ा नहीं, पत्नी को त्यागा नहीं है, अग्नि को त्यागा नहीं है, अग्निहोत्र कर्म कर रहा है वो, न अग्नि को त्यागा है वो, न पत्नी को त्यागा है वो। लौकिक कर्मों को भी जो शास्त्र भी उनको त्यागा नहीं है, अक्री भी नहीं हुआ, निरग्नि भी नहीं, इसे न निरग्नि न चाक्री इसलिए कह दिया। वह रहते हुए इन ध्यान योग का आरोहण का साधन को भी उसने अपना लिया है, इसीलिए उसको योग भ्रष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, उभय भी भ्रष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं। आगे और आएगा, देखिए अब श्लोक में जाएंगे। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान वाच अतः षष्ठो अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल को आश्रित किए बिना, माने निष्काम कर्मयोग कर रहा है। फलाकांक्षा त्यागने का मतलब ही निष्काम कर्म। और कार्यं कर्म करोति, जो कुछ भी वेद श्रुति स्मृतियों में विहित कर्म है उन सब कर्मों को कर रहा है, कोई कर्म को त्यागा नहीं। यह कार्यम माने जो कुछ भी अनुष्ठेयभूता विहित कर्म है उन सबको अनुष्ठान कर रहा है। उसको हम कहते वैसा जो गृहस्थ है वह भी सन्यासी है। ऐसा जो निष्काम कर्म योगी की प्रशंसा में कह दिया गया वह सन्यासी है, वह योगी है। क्योंकि वह ऐसे कैसे कह दिया, इसका मतलब क्या उसने अग्नि को त्याग दिया क्या? कहते नहीं, न निरग्नि ही, भार्या का परित्याग नहीं किया। न निरग्नि का अर्थ क्या है? पत्नी को त्यागा नहीं। जब पत्नी को त्याग दे फिर अग्निहोत्र नहीं कर सकेगा ना। पत्नी को यदि त्याग देगा, वह वैदिक अग्नि को त्याग दिया तभी वैदिक अग्नि को त्याग सकता है, बिना पत्नी को त्याग वैदिक अग्नि को त्याग नहीं सकते। निरग्नि होने का मतलब क्या? वैदिक अग्नि को त्यागना। अग्नि सापेक्ष जो कर्म है, जो अग्नि मिली उसको, श्रौताग्नियां मिली, 3 अग्नि, आवनीय, गार्हपत्य, दाक्षिणाग्नि, जो 3 अग्नि जो श्रौत अग्नियां मिली है, उस मिली हुई श्रौत अग्नियों को वो त्यागेगा तब वो निरग्नि कहा जाएगा। वो कब त्याग सकता है? जब पत्नी को त्यागेगा तब तो। जब तक पत्नी है वो अग्नि को संभालना पड़ेगा, अग्निहोत्र आदि करनी पड़ेगी। इसीलिए निरग्नि का अर्थ क्या? भार्या त्याग, सीधे सीधे अर्थ भी कर सकते हैं कि भार्या है तो वैदिक अग्नि रहेगा, वैदिक अग्नि का न होने का नाम निरग्नि। और न निरग्नि का मतलब क्या? भार्या का त्याग नहीं किया। अतएव जितनी श्रौताग्नि सापेक्ष कर्म है वो सब लगातार कर रहा है, यह अर्थ। कहते केवल श्रौत कर्म करते रहेगा, बाकी टाइम सोते रहेगा क्या है? न च अक्रिय, वह अक्रिय भी नहीं, अन्य जो लौकिक कर्म है करना पड़ता है जो, वो भी कर रहा है। जो अग्नि निरपेक्ष है, अग्नि निरपेक्ष शब्दों को क्रिया शब्द से कह दिया। क्रिया अक्रिय माने अग्नि निरपेक्ष कर्म, लौकिक कर्मों को त्याग देने वाला सन्यासी अक्रिय हो गया। ऐसा ही नहीं है नचाक्रिय, अर्थात अग्नि निरपेक्ष जो लौकिक कर्म है उनको भी वो करते रहता है, फिर भी वो सन्यासी और योगी है। फिर भी वह पत्नी को रखे हुए सकल कर्मों को करते हुए लौकिक और शास्त्रीय, फिर भी वो सन्यासी और योगी है। किस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है? एक मुख्य है, श्रुति का आधार क्या है? उसने कर्म फलों का संन्यास कर दिया और इधर जो अध्यात्म मार्ग चढ़ना भी चाह रहा है। इसलिए आश्रम में रहने वाले गृहस्थों को यही तो कहा जाता है, सभी आश्रम में यही तो समझाते हैं, तुम कर्म फलाकांक्षा त्याग दो। तुम गृहस्थ हो, जो कर्म कर रहे हो उसके फल की आकांक्षा त्याग दो और अध्यात्म मन लगाओ, शास्त्रों को पढ़ो, ध्यान करो, जप करो, भजन करो, इसे मन लगाओ, तब वो योग भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये तो पक्का है, भार्या सहित है, श्रौत स्मार्त जो कुछ भी कर्म करना है, कर्मकांड सारा कर रहा है, टाइम टू टाइम नित्य नैमित्त कर्म कर रहा है, और ध्यान आदि योग में शास्त्र में स्वाध्याय मन लगा दिया है, मोक्ष तो जन्म होना है नहीं उसको, तो योग भी भ्रष्ट जरूर होएगा। जब योग भ्रष्ट होगा तो अगले जन्म से क्या होगा? श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल आदि जन्म मिलेगा, आगे बताएंगे।
है कि नहीं? श्रीमताम कुले इत्यादि आ गया श्लोकों में कि ऐसा उत्कृष्ट जन्म मिलेगा जो अगले जन्म में शुरू से ही वो अध्यात्म में लग जाएगा, इस चक्करों में पड़ेगा ही नहीं। लेकिन अब वो भागना नहीं चाहिए। वर्तमान में ये भागेगा वो चोर है। उसका आगे ना आत्महनो जना, वो आत्मघाती, स्वयं का नाश कर डाला उसने जो भागता है। इसलिए अपना जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य ग्रस्त आश्रम का, उसे भागना नहीं चाहिए। इसलिए ये सारी बात कही जा रही है। वो निरग्नि नहीं है, मैंने भार्या सहित है, पत्नी सहित जितने वैदिक कर्म कांड करने के लिए वैदिक अग्नि प्राप्त है, उस वैदिक अग्नि को रखा हुआ है और उसके माध्यम से सकल वैदिक कर्मों को कर रहा है। और स्मार्त और लौकिक कर्म जो अग्नि निरपेक्ष है उनको भी सम्यक यथावत करते जाता है। वही व्यक्ति की यह प्रशंसा है। सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी के बराबर है, योगी के बराबर है, वह गृहस्थ भी। ब्रह्मचारी तो सन्यासी के बराबर है ही, उसको तो कहने की जरूरत है, स्तुति करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचारी तो निष्काम कर्म करेगा तो सन्यासी के बराबर है ही। लेकिन गृहस्थ में प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा समस्या होती है कि क्या वो कर्म करते हुए, पत्नी को रखते हुए, क्या वो अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है? बार प्रश्न होता है ना गृहस्थों का, क्या हम भी आगे बढ़ सकते हैं कि हम ये उलझे रह जाएंगे? तो उनके लिए करेंगे नहीं नहीं, तुम चिंता मत, तुम भी सन्यासी से कम नहीं हो, योगी से कम नहीं हो। स्तुति कर दिया, इसे स्तुति कर दिया, उसको प्रेरणा देना है, तुम करो, ऐसा करो, लेकिन केवल निष्काम कर्मयोग मत करो। निष्काम कर्मयोग के साथ में अध्यात्म के आगे बढ़ने की जो और साधन है, ध्यान योग के जो साधन है, स्वाध्याय, जप, तप, ध्यान वगैरह, वो भी करो। जब अध्यात्म साधन की भी अपनाओगे, स्वकर्तव्य को भी निभाओगे, दोनों जब चलेगी, तब आप आगे बढ़ोगे, अध्यात्म मोक्ष की मार्ग में आगे बढ़ोगे। ये उसको समझाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। यहां पर भी दो बातें, न सन्यासी भी पाठ ले लेते कुछ लोग। न का अन्वय आप सन्यासी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अपशवो वान्य गोअश्वेभ्य, तैत्रीय में आता है, आरण्यक में 5:2-9। वहां कहते हैं गौ और घोड़े को छोड़कर बाकी सब अपशु है। पशुओं को भी अपशु कह दिया। कैसे कह दिया? अन्य जो पशु हैं, सुअर आदि, उनको क्या कह दिया? अपशु है। यदि पशु है इस संसार में तो दो ही ये बोल दिया, क्या? गाय और घोड़े। बाकी सब पशुओं को भी अपशु कह दिया। तो हमें क्या करना पड़ा? उस नए का अन्वय दूसरे तरीके से करना पड़ता है। अन्येषां पशुत्वेपि, आपने क्या पशु शब्द से प्रशस्त पशु, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पशु शब्द की लक्षणा करनी पड़ेगी। अपशु में जो पशु शब्द है उसकी लक्षणा। श्रेष्ठ पशु यदि संसार में है तो दो ही है, गाय और घोड़ा। अन्य शब्द अपशु का मतलब क्या? अश्रेष्ठ पशु। पशु शब्द का अर्थ पशु सामान्य अर्थ लेना है, श्रेष्ठ पशु अर्थ लेना पड़ता है। तब नहीं समझ में क्या हो गया? अपशु का अर्थ हो गया अश्रेष्ठ पशु अर्थ हो जाएगा। मैंने अन्य पशु चित्र भी क्या है? अश्रेष्ठ पशु है। तो सर यहां पर भी कह सकते हैं आप, ये भी सब सन्यासी का मतलब क्या? वास्तव में सन्यासी नहीं है, मैंने अश्रेष्ठ सन्यासी। वो लोग श्रेष्ठ सन्यासी हैं जो वास्तव में निरग्नि हो जाए, जो वास्तव में अक्रिय हो जाते हैं, वे श्रेष्ठ सन्यासी हैं। और ये कैसे हैं? अश्रेष्ठ सन्यासी, क्योंकि यह न निरग्नि है, न निरग्नि और अक्रिय यदि है तो इस न सन्यासी न कन्व यहां कर सकते। इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। प्रशस्त पशु दक्षिणया प्रयुज्य नियत अन्वयोपत्ति यथा कृतः तद्वत यहां पर भी क्या है? फलतृष्टा रहित लक्षणा के साथ पर करोगे। लक्षणा का बीज क्या है? पूछा जाएगा ना, लक्षणा का बीज क्या? तात्पर्य अनुपत्ति, अन्वयार्थ अनुपत्ति, दो है। यह अन्वयार्थ अनुपत्ति नहीं है, तात्पर्य अनुपत्ति। तात्पर्य अनुपत्ति के लिए बीज क्या है? कहेंगे एक ही बीज है, फल तृष्टा रहित सादृश्यता। जिसमें पशु इसमें भी है, पशु उसमें भी है, लेकिन ये श्रेष्ठ है और बाकी अश्रेष्ठ है। इसमें भी यहां पर भी इसने भी त्याग किया, उसने भी त्याग किया। त्याग में सामान्यता है। क्या है वह? फल तृष्टा रहित सादृश्यता। उसको लेकर हम इसको भी सन्यासी, उसको भी सन्यासी कह सकते हैं, लेकिन तब वो एक श्रेष्ठ होगा, एक अश्रेष्ठ होगा। विशुद्ध चित्तत्वादिना च यत् प्राशस्त्यम तद विशिष्टे सन्यासी पद से लक्षणया। श्रेष्ठ सन्यासी कौन है? जो फलतृष्टा रहित है, विशुद्ध चित्तत्वादि से युक्त है।
इसलिए नहीं है अभी कि भाषा में क्या है, सत्व शुद्धिर्तम कर रहा है अभी, ये अंतर है। यह प्राचीन तद विशिष्ट सन्यासी पद को तारस विशिष्ट सन्यासी में लक्षणा कर देंगे, तब यह न सन्यासी के जन्मय भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ संक्रांति वगैरह का विशेष व्याख्या है। नियतान्वय की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा भी उन लोगों का कहना है। अनग्नि ही जिसे निरग्नि कहते, सन्यासी का प्रकरण में मनुस्मृतिकार ने अनग्नि शब्द प्रयोग कर दिया। छठा अध्याय 25वें श्लोक में मनुस्मृति में देखने को मिलता है। न चाक्रिय सन्यासी सर्व कर्म सन्यासी के समान कर्मफल सन्यासी की यह स्तुति समझना चाहिए। अतएव निरग्नि का अर्थ बता दिया था, भार्य का परित्यागी, न निर्गण्य भार्य का अपरित्यागी, न चाक्रिय विहित कर्म का परित्यागी, और ये लौकिक कर्मों को भी त्यागता नहीं है। इस तरह से दोनों को लेना पड़ेगा। लौकिक में भी विहित होना चाहिए, यानी कि मनमाने कुछ भी कर्म कर रहा है। श्रुति स्मृतियों में विहित जो लौकिक कर्म, उन जैसे कूप तड़ाक आदि बना बताया ना, दत्त पूर्त इष्ट पूर्त दत्त कर्म, 3 प्रकार कर्म बताया गया है। उन लौकिक कर्मों को भी छोड़ता नहीं। और सन्यासी क्या होता है, असली सन्यासी उनको भी नहीं करता, वे विहित है, उन विहितों को भी त्याग देता है वास्तविक सन्यासी। और गृहस्थ जो कर्म सन्यासी है, ये क्या कर रहा है, उन विहितों को त्यागता है। इष्ट पूर्त कर्म, इष्ट तो श्रोत हो गया, पूर्त और दत्त लौकिक हो गया। भाष्य अनाश्रित नाश्रित अनाश्रित, नाश्रित यदि अनाश्रित नैतृत्व समास है। किन किसको आश्रित नहीं किया है उसने, सेठों पे आश्रित नहीं है, ये अर्थ करोगे क्या? भगवान पे आश्रित है, सेठों पर आश्रित नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं करना। ये क्या करना है, कर्म फलम इत्यर्थ, कर्म फलम पे आश्रित नहीं है। कर्मणा फलम यदि कर्मफलम या तद अनाश्रित, कर्म का जो फल है उस कर्म फल को वो आश्रित नहीं करता, उसके भरोसे जीता नहीं है, मैंने उसके लिए ही वो कर्म करता नहीं है। इसका अर्थ कर्म फल तृष्णा रहित इत्यर्थ। निचोड़िए है, कर्म फल की तृष्णा से रहित है। यो ही कर्म फले तृष्णावान स कर्मफलम आश्रित भवति, कि जो व्यक्ति कर्म जिसलिए यस्मात् जिसलिए जो व्यक्ति कर्म फल में तृष्णा वाला हुआ करेगा, वह निश्चित रूप में कर्म फल में ही आश्रित है। अयंतु तद विपरीत हो, और ये जो बेचारा कैसा है, ठीक उसका उल्टा है, विपरीत है। अतो इसलिए अनाश्रित कर्मफलम, इसलिए अनाश्रित कर्मफल हो गया, वह कर्मफल में आश्रित नहीं है और कर्मफल की तृष्णा से रहित है। एवं भूत सन, ऐसा होते हुए कर्म को त्याग देगा क्या? जब कर्मफल की इच्छा नहीं है तो कर्म को ही त्याग देगा। अच्छा ऐसे नहीं, वो कर्म नहीं त्याग रहा, किंतु कार्यं कर्तव्यम नित्यम काम विपरीतम अग्निहोत्रादिकम करोति निर्वर्तयति, ये नित्य कर्म है। क्योंकि काम में अग्निहोत्र भी होता है और अग्निहोत्रम जुयात स्वकाम भी है, यावत जीवित अग्निहोत्रम जुयात भी है। यहाँ से काम्य से भिन्न जो नित्य अग्निहोत्रादि उनको करता है, काम विपरीतम नित्यम अग्निहोत्रादिकम करोति निर्वर्तयति संपादयति। या कश्चित ईदृश कर्मी, इसे ना गृहस्थ नाम नहीं ले रहे, जो कोई भी हो इस प्रकार का जो कर्मी है, कि पूर्व पक्ष ने 12 गृहस्थ को उठाया था इसलिए अग्निहोत्र कह दिया, और भाषण आगे बढ़ाकर क्या बोलते हैं, अग्निहोत्र आदि कह दिया। इसलिए चाहे अग्निहोत्र प्राप्त नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम वाला है, अग्निहोत्र कहां से मिलेगा उसको? शादी होकर के जब तक पहला बेटा पैदा ना हो, और जब बेटा पैदा तो सारे बाल काले हो आदमी का, औरत का बाल सफेद हो तो भी चलेगा, आदमी का बाल काला होना जरूरी है। आदमी के सारे बाल काले होंगे तभी अग्नि मिलेगी, अग्नि मिलेगी तब अग्निहोत्र करेगा वो, है नहीं? क्या कहा जाए, आप ऐसे बोलते हो। यहाँ एक लड़का आता है, एक लड़का आपने देखा लंबू लंबू, परसों भी आया था, आता कि नहीं आता है? उसका उम्र कितना है? 25 उम्र है, सारे बाल सफेद हो गए। 25 उम्र का लड़का, सारे बाल सफेद है, अभी शादी भी नहीं हुआ, अब शादी करेगा, बच्चा होएगा तो सारे बाल सफेद रहेंगे ना उसके। अब कहीं किसी को भी किसी भी निमित्त से हो जाता है, कोई विटामिन की कमी हो गया, कहीं कुछ कोई बहाना कुछ भी है, भगवान जाने, उनके कर्म फल है, हम तो सीधे कहते हैं उसे कर्म ऐसा है,
इसलिए सफेद बाल हो गया, क्या करें, अनेक जन्मों का कर्म। तो इसलिए कहते देखो कि संन्यास तो यह कश्चित ईदृश कर्मी स कर्मेंद्रेभ्य, आगे ना, अन्य कर्मियों की अपेक्षा से विशिष्यते, विशेष है, विलक्षण है ये, इत्यम अर्थम वाह। इसलिए इस कर्मी की स्तुति के में कह दिया गया स सन्यासी च योगी चेती, कि अन्य कर्मी क्या है, कर्म कर रहा है, फलाकांक्षा से कर रहा है, और अध्यात्म मार्ग में लगा नहीं, न स्वाध्याय न जप है न तप है न कुछ नहीं, केवल फल के पीछे पड़ा हुआ है, वो भी फायदा नहीं है ऐसे लोगों का। उन कर्मियों की अपेक्षा से विलक्षण कर्मी होने से इसकी स्तुति की जा रही है। संन्यास मैंने परित्याग, संयस्य अस्ति स सन्यासी च योगी च। परित्याग यही मुख्य लक्षण है, वह जिसके पास है उसी नाम सन्यासी है, वही योगी है। योगी क्यों कह दिया इसको, योग क्या है, योग चित्त समाधान, संयस्य अस्ति सयोगी, योग का नाम चित्त का समाधान, वह जिसके अंदर है उसी का नाम योगी है। इत्येवं गुण संपन्न, इस प्रकार गुणों से जो संपन्न है, अयम मंतव्य, वो ये गृहस्थ जिसको आप ले रहे हो, पूर्व जिसकी चर्चा कर रहा था, यदि वह गृहस्थ इस प्रकार का है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समस्या तुम तो केवल एक तरफ ले रहे हो, इसलिए हम उसको वे भी भ्रष्टता के अंतर्गत नहीं ला पाएंगे, इसलिए हम अलग ढंग का ले रहे हैं। इस प्रकार का जो भी होगा मन ऐसा मानना चाहिए, न केवल निर्ग्रह क्रिया एवं सन्यासी योगी चाहिए मंतव्य, केवल निर्ग्नि और अक्रिय वाले कोई सन्यासी योगी नहीं कहना, बल्कि ऐसा कर्मी को भी आप सन्यासी और योगी कह सकते हैं, ये इसका तात्पर्य मंतव्य। निर्ग्नि का अर्थ करते निर्गता अग्नय कर्मांग भूता, आगे ना, निर्गत है, त्याग दिया है, कर्म के अंग भूता है, जो कर्मांग भूताग्नि श्रोताग्निया, 5 3 मुख्य है, 2 और होते हैं, कुल पंचाग्नि माना जाता है ना, स्मार्तग्नि 2 मिला करके। इसलिए कहते हैं कि वो जो कर्मांग भूता यस्मात, जिससे वह हट गई है, मतलब त्याग दिया है, उस व्यक्ति को कहा जाता है निरग्नि। अक्रियश्च, और अक्रिय किसको कहते हैं, अनग्नि, अनग्नि साधना, जो अग्नि साधन नहीं है जिनका, मैंने अग्नि निरपेक्ष, मतलब क्या हो गया, अग्नि निरपेक्ष जो कर्म है उसको अक्रिय कहते हैं। और वो भी नहीं करता, अपि अविद्यमाना, वो भी नहीं है, उसका नाम अक्रिय हो गया। क्रिया कहते हैं अग्नि निरपेक्ष कर्म, वह भी नहीं है, मैंने अग्नि निरपेक्ष कर्म भी नहीं रह गया जिसका, उसे कहते अक्रिय क्रिया। अपि अविद्यमान क्रिया तपोदानादिका, क्या है वो, कौन चीज है वो, जिसमें अग्नि निरपेक्ष क्रिया कहते तप दान वगैरह आगे ना, सारा तप दान से पूर्वदत्त सब आ गए इसमें। ये सारी चीजें क्या है, अग्नि की अपेक्षा नहीं रखते, अग्नि के बिना ही ये सब कर्म किए जाते हैं। तपस्या करने के लिए कोई अग्नि की जरूरत नहीं है, दान देना है कोई अग्नि की जरूरत नहीं है। इसे अग्नि निरपेक्ष क्रियाएं तपोदान आदि का यस्य असौ अक्रिय, जिसके अंदर है वो भी नहीं रह गया, उसको कहते अक्रिय पुरुष। तप दान आदि भी नहीं करता, वो भी इससे भी छुट्टी पाया, उसने केवल भिक्षा पा रहा है, बस पड़ा है ब्रह्म स्थिति में। यस्य असौ अक्रिय, उसको अक्रिय पुरुष कहा जाता है। ननुच, तो पूर्व पक्ष कहता है निरक्रिय अक्रिय श्रुति स्मृति योग शास्त्र प्रसिद्धम, कथम यह सागरे सक्रिय सन्यासित्व अप्रसिद्धम उच्यते। कहते जो निरग्नि वाला है, अक्रिय है, ऐसे व्यक्ति कोई क्या है, श्रुति स्मृति योग शास्त्रों में सन्यासित्व और योगित्व का कथन हुआ है। और आप जो है उल्टा कर दे रहे हो, यहाँ पर साग्नि पुरुष और सक्रिय पुरुष को भी सन्यासित्व और योगित्व कैसे अप्रसिद्ध बात कह रहे हो आप, नैष दोष हो, ऐसी आशंका मत करो भाई। क्यों कहते देखो, कयाचित गुणवृत्तिया उभयस्य संप्रपादित, गौण वृत्ति से करना, ये सिंह मानव कहा दिया, रे बालक क्या है, सिंह है, खतरनाक, सबको खा जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं इसको। बालक सिंह है ऐसे कहा जाता है, जो सिंह में विद्यमान कोई एक गुण को लेकर के गौण वृत्ति से उस बालक को सिंह प्रयोग होता है ना, उसी प्रकार यहां पर भी कयाचित गुण वृत्तियां, किसी एक काल, इन्हें सारे गुण भी नहीं, 10-20 गुण भी जरूरी नहीं है,
एक गुण भी उसका इसमें आ जाए तो भी इसको सन्यासी कहा तो कोई आपत्ति नहीं, प्रशंसा करने कोई आपत्ति नहीं। ऐसे भीख मंगा भी दान देवे 5 रुपया, उसको राजा कहने में कोई दोष नहीं है, सब प्रशंसा करो उसमें। राजा 10 करोड़ देगा, मान लो लाख देगा, कुछ भी देगा, समर्थ है, और एक भीख मंगा 5 रुपया दे दिया दान में, तो राजा कह के प्रशंसा करने में क्या दोष है उसको? एक गुण तो आ गया ना राजा को उसमें, जिसके पास कुछ नहीं, जो भीख पर जी रहा है, वो 5 रुपया दान में दे दिया, इससे बड़ा और क्या काम कर सकता है? राजा दान देता है दुनिया को, ये प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि के आधार उस राजा शब्द को हमने, उसका एक गुण क्या है भीख मंगे में? दान देना रुपये गुण आ गया है ना, उस गुण के उसको राजा करके प्रशंसा कर दिया जाता है। तद्वत यहां पर भी समझो, एक गुण क्या आया है यहां पे? कर्म फल तृष्णा रहित आ गया। यह ऐसा कर्मी है जिसमें कर्म फल की लेश मात्र भी तृष्णा नहीं है, सारे कर्म कर रहा है किस लिए? केवल अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कर रहा है। ऐसा जो कर्मी को सन्यासी करके प्रशंसा करने में कोई आपत्ति नहीं। वही करे कयाचित गुणवृत्तिया उभय से संपिपादिशित्वात्, ये दो उभय समझे, सन्यासित्व और योगित्व, ये दोनों ही चीजें उसके संपादन कर सकते हैं हम। संपादन करने से के लिए इच्छित है संपिपादिशित्वात्, भगवान के द्वारा ऐसा दोनों के चीजों को कर्मी में भी किसी गुण वृत्ति को लेकर के संपादन करने के लिए इच्छित है। तो पूर्व पक्ष पूछेगा समझाओ तो भाई ऐसे कौन सी चीज है जो इसमें आ गया है उनमें से जो रहता है? तत्कथन कद कर्म फल संकल्प संन्यास, कर्म फल का संकल्प का ही संन्यास कर दिया। अरे फल का ही क्या संन्यास करेगा? या ऐसा महान कर्मी है कर्म फल का संकल्प को भी त्याग, जैसे एक सन्यासी त्यागता है, योगी त्यागता है, वैसे गृहस्थ ने भी सर्व कर्मों के फल संकल्प को त्याग दिया। सन्यासित्वम योगांगत्व कर्मानुष्ठानात् कर्मफल संकल्प सेवा चित्त विक्षेप हेतु परित्यागात् योगित्व। और दूसरे क्या किया? योगांगत्वेन च कर्मानुष्ठानात्, कर्मयोग का अंग कर्मानुष्ठान कर रहा है इसलिए योगी है वो। अथवा एक दूसरा व्यर्थ कर दे रहे योगित्व के लिए, कर्मानुष्ठानात् अथवा कर्मफल संकल्प सेवा चित्त विक्षेप हेतु हो परित्यागात्, फिर कर्मफल का जो संकल्प है ये क्या है? चित्त में विक्षेप का कारण है, उसको त्याग दिया तो चित्त विक्षेप नहीं रहा, चित्त वृत्तियां विरुद्ध हो गई, इसलिए वो योगी है। परित्यागात् योगित्वंचीति गौणम उभयम, इसलिए संन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गौण। न पुनर्मुख्यम संन्यासित योगित्व अभिप्रेतम इत्येतम अर्थम दर्शितुम बाहा, उसके अंदर मुख्य जो संन्यासित्व और मुख्य योगित्व हम कर्मी में नहीं मान रहे हैं, इस बात को मन में रख करके अभिप्रेत वस्तु को बताने के लिए अगला श्लोक सुस्पष्ट करते हैं। इत्येतम अर्थम दर्शितुम बाहा, इसी अर्थ को दिखाने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है, यम संन्यासम इत्यादि।